अग्निपथ स्कीम के 15 फायदों में से अग्निवीरों के फायदे आगे देखेंगे। पहले ऐसे 3 फायदे देखते हैं जो हमारे डिफेंस फोर्सेस यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को होने वाले हैं, जिससे ये भी पता चल जाएगा कि आखिर अग्निपथ स्कीम को लॉन्च क्यों किया गया है। तो सबसे पहला फायदा यह है कि हमारे डिफेंस फोर्सेस में सिपाहियों की औसत आयु यानी एवरेज एज कम हो जाएगी। आज की अगर बात करें तो इंडियन आर्मी के सिपाहियों की एवरेज एज 32 से 33 साल की है, क्योंकि अब तक हर सिपाही जो भर्ती हुआ करते थे वो कम से कम 17 साल की नौकरी करते हैं, जिससे वो पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत भर्ती होने वाले सिपाही जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा, उनकी सर्विस सिर्फ 4 साल की होगी और 4 साल के बाद इनमें से मात्र 25% सिपाहियों को ही आर्मी में परमानेंटली इंडक्ट किया जाएगा। और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू के अनुसार 8 से 10 सालों के अंदर आर्मी की एवरेज एज 32 से 33 साल से घटकर लगभग 26 साल की हो जाएगी, यानी कि हमारे सिपाही ज़्यादा फिट होंगे। दूसरा फायदा यह है कि आर्मी में परमानेंटली सर्विस करने वाले बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिपाही होंगे, क्योंकि 4 साल के सर्विस के बाद अग्निवीरों में से मात्र 25% सिपाहियों को ही सेना में आगे सर्विस करने दिया जाएगा। तो आर्मी ऐसे में सबसे बेहतरीन 25% सिपाहियों को ही छांटकर अपने पास रखेगी और बाकियों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तीसरा फायदा डिफेंस सर्विसेज को ये होगा कि उनके पास सेना की आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजेशन के लिए ज़्यादा पैसे बचेंगे, क्योंकि अभी जो डिफेंस बजट है उसमें से सबसे ज़्यादा पैसा सैलरी और पेंशन देने में ही खर्च हो जाता है और हर साल पेंशन का खर्च बढ़ता ही जा रहा है और हथियार खरीदने के लिए पैसे कम होते जा रहे हैं। और बात यहाँ तक आ चुकी है कि पिछले साल सेना में कार्यरत सिपाहियों की सैलरी से ज़्यादा पेंशन देने में पैसे खर्च हो गए। अब क्योंकि 75% अग्निवीरों को जिन्हें 4 साल के सर्विस के बाद डिस्चार्ज किया जाएगा वो पेंशन के हकदार नहीं होंगे। ऐसे में जो पैसा बचेगा उसका इस्तेमाल आधुनिक हथियार और गैजेट्स खरीदने में किया जाएगा। ये तो हुए सेना के फायदे की बात। अब अग्निपथ स्कीम के नुकसान को देखने से पहले अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद यानी 4 साल के सर्विस के बाद क्या क्या और कहां फायदा मिलेगा ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो सर्विस के दौरान इनको 30 से 40 हज़ार रुपये महीना सैलरी मिलेगा और 4 साल के सर्विस के बाद डिस्चार्ज के समय सेवा निधि पैकेज के नाम से लगभग 12 लाख रुपए टैक्स फ्री अमाउंट इनको दिया जाएगा। साथ ही 4 साल के सर्विस के दौरान इनको 48 लाख रुपए का नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा, यानी इंश्योरेंस कवर के लिए इनको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। सेवा निधि पैकेज में इनको एक और ऑप्शन मिलेगा, जिसमें इनको अगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो इस पैकेज के अंतर्गत लोन देने की व्यवस्था भी की जा रही है। उसके बाद अग्निवीरों को गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय में नौकरी के लिए विभिन्न पदों पर 10% आरक्षण दिया जाएगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अग्निवीरों के लिए कोस्ट गार्ड में भी 10% आरक्षण देने की बात कही है। और साथ ही रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले 16 कंपनियों में भी इनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। इन 16 कंपनियों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मझगांव डॉक्स शिपयार्ड लिमिटेड जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। और गृह मंत्री अमित शाह जी ने अग्निवीरों को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और असम राइफल्स में भी भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने की बात कही है। और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के 6 सर्विस ब्रांचेस, जिनमें मर्चेंट नेवी भी शामिल है, इन 6 के 6 सर्विस ब्रांचेस में भी अग्निवीरों को भर्ती होने का मौका दिया जाएगा। और जो अग्निवीर 8वीं पास होकर भर्ती होंगे उनको 10वीं का सर्टिफिकेट, और जो 10वीं पास होकर भर्ती होंगे उनको 12वीं का सर्टिफिकेट NIS द्वारा एक स्पेशल कोर्स के माध्यम से दिया जाएगा। और जो 12वीं पास होकर भर्ती होंगे उनको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनके लिए स्पेशल कोर्सेज लॉन्च करेगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी हाउसिंग और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाले सरकारी कंपनियों में भी अग्निवीरों को रोजगार देने की बात कही है। ये तो हुए केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले फायदों के बारे में। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्य सरकारों ने भी राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले संस्थानों में रोजगार के लिए अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की बात कही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य सरकार के विभिन्न पदों में और यूपी पुलिस में भी भर्ती के दौरान इनको प्राथमिकता देने की बात कही है। इस तरह से हरियाणा, मध्य प्रदेश,
आसाम और कर्नाटका के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने अपने राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले रोजगार में और अपने अपने प्रदेश के पुलिस में भी इनको भर्ती करने की बात कही है। ये हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा सरकारी नौकरी देने के बारे में। इसके अलावा अग्निवीरों को प्राइवेट जॉब्स के लिए आनंद महिंद्रा ने अपने महिंद्रा ग्रुप में और हर्ष गोयनका ने अपने आरपीजी ग्रुप में इनको रिटायरमेंट के बाद आने का न्योता दिया है। अब बात करते हैं नुकसान के बारे में। तो जो भी प्रोटेस्ट हो रहे थे वो ज़्यादातर फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से हो रहे थे। सिर्फ यह बात सच है कि 75% अग्निवीरों को आर्म्ड फोर्सेस में परमानेंट जॉब नहीं मिलेगा, ना इनको पेंशन मिलेगा, ना कैंटीन फैसिलिटीज और ना ही आर्म्ड फोर्सेस को मिलने वाले मेडिकल बेनिफिट्स। हालांकि 4 साल के बाद ये अग्निवीर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कई संस्थानों में या कंपनियों में परमानेंट जॉब ले सकते हैं, जहां पर इनके लिए 10% आरक्षण दिया जाएगा और इनको सिविलियंस के मुकाबले ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। तो परमानेंट जॉब और पेंशन ये फिर भी पा सकते हैं अगर ये डिफेंस के अलावा दूसरे किसी सरकारी सर्विसेज में नौकरी करना चाहें तो। वैसे ये रिटायर्ड अग्निवीर प्राइवेट जॉब्स भी ले सकते हैं और अपना स्वयं का बिजनेस करना चाहे तो सरकार इन्हें लोन देने की व्यवस्था भी कर रही है। तो आखिर में मेरे ख्याल से घाटे का सौदा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्योंकि अग्निपथ स्कीम की अभी तो सिर्फ शुरुआत है तो आगे ही पता चलेगा इसके वास्तविक फायदे और नुकसान क्या क्या होते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और अग्निपथ स्कीम के बारे में अपडेट्स को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।